अच्छा, सो हमने बिल्कुल ये डिस्कस किया था और आज हम करेंगे सब्सिडी। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्सिडी एंड लेट मी ओपन द डॉक्यूमेंट्स जिनसे तुम लोगों को हम सिखाएंगे। सही हो गया। आज जो है ना, मैं नए बच्चों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, जिसमें मोइज है, अलमीर है। ठीक है भाई अलमीर, अपनी तुम पिक्चर वीडियो ऑन करो। और ये है हमजा अली जई है। मिस, आई हैड अ क्वेश्चन। हाँ हाँ, बताओ। आपने A2 क्लास में रेकमेंड किया था दैट वी गेट इमरान लतीफ़ की बुक 3 एंड बुक 4, लेकिन वो सिर्फ हम्म, A2 माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करती है, तो AS के लिए कौन सी लेनी है? 1 and book 2 इमरान लतीफ। 1 and 2, ओके। ठीक है, ठीक है, पूरा पैकेज ले लो उनका। सही हो गया। तो मैंने वैसे एएस की रिकमेंड की थी इन लोगों को ना, वो तुमने शायद लेट थोड़ा सा ज्वाइन किया, तो मैंने शुरू की क्लासेस में इनको कह दिया था। सो बुक 1 and book 2 इमरान लतीफ नोट्स। अच्छा जी, सो अब हम करने लगे हैं सब्सिडी। ठीक है, कि सब्सिडी क्या होती है। किसी को पता है सब्सिडी होती क्या है? अलमीर तुम मैम, एक बताओ जरा। गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलता है आपके फर्म्स को। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से फर्म को ग्रांट मिलते हैं, तो क्यों ग्रांट देती है? मैम, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी थोड़ी कम हो सके। क्या, बिल्कुल। सो बिल्कुल ऐसा ही है भाई। दीज आर द ग्रांट्स विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो सब्सिडी क्या है? These are the grants given by the government to the private firms so that the cost of production decreases. ठीक है, सो इसकी वजह से बिल्कुल सही है, टू इंसेंटिवाइज फर्म्स टू प्रोड्यूस अनप्रोड्यूस्ड गुड्स, अन अंडर प्रोड्यूस्ड गुड्स। सही है, सच एज मेरिड गुड्स। ठीक है, तो ये तुम अलमीर बोल के भी बता सकते थे हैं। यस मैम। हाँ, तो अपनी वीडियो भी तो ऑन करो। क्या यस मैम? वो भी अयान हसन नहीं आया और अहमद भी बैठा हुआ है। अहमद तो बैठा हुआ है। अहमद तुम इनको बताओ ना कि जो वीडियो नहीं ऑन करता उसको मैं निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ था, वो तुम एंटर होने की कोशिश कर रहे थे क्लास में, तुम और अयान। ठीक है, लेकिन वो फिर जूम नहीं बैन कर दिया था। तो जी तुमने अपने मैम। दोस्तों को बताया नहीं है कि तुम्हारे साथ मैम, क्या मैं हो तो चुका बताता है? हूँ सबको, कोई बात सुनता नहीं है। नहीं सुनते ये, फिर इनके इनको साथ भी एक एक दफा हो जाए। मैम, इनको एक दफा डेमो दे देना चाहिए मेरे ख्याल से। दे दें, बस सही है। जो अहमद के साथ हुआ है वो तुम लोगों के साथ भी तो होना चाहिए। सही बात है। ठीक है ना। अच्छा, सो सब्सिडी क्या है? दीज आर द ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट फर्म सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस एंड द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपके प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो हमजा अली जई मुझे ये बताओ कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दूं? क्या कहते हो? नहीं मैम, राइट पर शिफ्ट होगा। राइटवर्ड शिफ्ट होगा। बिल्कुल सही हो गया। तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये हमारी डिमांड है, ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है। जहां पे ये क्रॉस बना, ये काटा बना, ये हमारा इक्विलिब्रियम है ई नॉट। इस पे प्राइस चार्ज हो रही है पी नॉट। क्वांटिटी यहाँ पे हमारी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हो गई भाई क्यू नॉट। ठीक है, सप्लाई हमारी जो है वो इंक्रीज हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे पे मेहरबानी की। हमारी हो गई सप्लाई S1। हमारा नया इक्विलिब्रियम हो गया Q1। प्राइस हो गई P1। अब मुझे ये बताओ
कि मोइस, चलो तुमसे पूछते हैं कि जो हमारी सब्सिडी है वो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है या गवर्नमेंट के लिए जो है वो रेवेन्यू है? मैम गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट के ऊपर तो बर्डन आ रहा है ना इसका, सही है। सो सब्सिडी एक्सपेंडिचर। मैं तुमसे अगर पूछूं कि मुझे ये बताओ कि पर यूनिट सब्सिडी हम कैसे निकालेंगे, पर यूनिट सब्सिडी एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालेंगे, तो इस ग्राफ में तो मुझे क्या बताओगे, क्या करना चाहिए? मैम चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी। मूसा बिलाल? P1 से लेके आवाज कट ओवर रही सप्लाई है। तक स्टेटमेंट बनानी चाहिए वर्टिकल की। गुड। सो बिल्कुल वही वाली चीज जो हमने की थी इनडायरेक्ट टैक्सेस में। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द न्यू इक्विलिब्रियम टू द ओल्ड सप्लाई कर्व। ठीक है। सो यहां पे हमारा न्यू इक्विलिब्रियम क्या है? रुको, ये हमारा, इसको मैं सही तरह मार्क करूं। E1 E0। ठीक है, E1 उड़ गया। So draw a straight line from new equilibrium to old supply curve. सही हो गया। अब यहां पे उन लोगों ने अगेन तुम लोगों को दिए होंगे, सो सब्सिडी एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ भी आ जाएगा। क्या करना है तुम लोगों को पता है? यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द न्यू इक्विलिब्रियम टू द ओल्ड सप्लाई कर्व। अब तुम लोग मुझे फिर बताओ, निकाल के बताओ कि क्या सब्सिडी एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे $10 प्राइस थी, ठीक है। T0 T1 हमारी क्या हो गई? $8 हो गई। और ये जो हमारा है, दिस दिस इज $12। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताओ जरा अपनी अकल यूज करके कि पर यूनिट सब्सिडी एक्सपेंडिचर कितना है? हुसैन अहमद अपनी वीडियो भी ऑन कर लो भाई, तुम्हारा ठीक ही नहीं हो रहा। पर यूनिट कितना है? अली हुसैन, रोमेसा आ जाओ भाई, वीडियो ऑन करो। अली हुसैन तुमसे पूछ रहे हैं। मैम 10। पर यूनिट सब्सिडी कितनी है भाई? मैम 4। इतनी डरने की क्या जरूरत है इसमें? है क्या करना है तुम लोगों ने? यू नीड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द न्यू इक्विलिब्रियम विच इज E1 टू द ओल्ड सप्लाई कर्व, और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? पर यूनिट सब्सिडी एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है हुसैन, अभी तुमसे और क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि हमें ये पता चल गया कि देखिए 12 - 8 सब्सिडी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के ऊपर कितनी सब्सिडी पड़ रही है? पर यूनिट सब्सिडी कितनी पड़ रही है? $8। ये हमारे पास आ गई पर यूनिट। सही है भाई। सेल वो कितना करवा था पहले? फॉर एग्जाम्पल वो ये यहां पे था 90 पे था, अब इंक्रीज हो गई, अब 100 हो रहा है, 100 सेल कर रहा है। सो गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना लगा? सब्सिडी एक्सपेंडिचर कितना है गवर्नमेंट के ऊपर? कोई ये बता सकता है? अब हुसैन तुम बता दो, गवर्नमेंट को टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर कितना पड़ रहा है? ये अल्मीर 2 कैसे पड़ गया है बेचारे गवर्नमेंट को, है? मैम टोटल कितने यूनिट्स कितने मैम यूनिट्स सेल हो रहे हैं? जी। 90 से 100 चले गए हम। और मैम सब्सिडी $4 की है $2 की? ये देखो ये डिफरेंस बिटवीन E1 एंड ओल्ड सप्लाई कर्व तो 4 बनता है।
मैम हम मैम 400 यस 400 मैंने 8 लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे मैंने, हाँ बिल्कुल 400, बिल्कुल सही है भाई। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास क्या आ गया कि गवर्नमेंट को $400 देने पड़ रहे हैं इस सब्सिडी के लिए। ठीक है, अब इस $4 में अगर हमने सब्सिडी बेनिफिट देखना है, तो हमने क्या देखना है कि भाई जो हमारा प्रोड्यूसर है उसने कितना सब्सिडी बेनिफिट दिया है कंज्यूमर को और कितना उसने रिटेन किया है अपने पास। तो सब्सिडी बेनिफिट टू कंज्यूमर, सब्सिडी बेनिफिट टू प्रोड्यूसर। अब इसको देखने के लिए देखो भाई, हमें पता चल गया, ये तो हमें कंफर्म पता है कि जो डिफरेंस बिटवीन E1 एंड ओल्ड सप्लाई कर्व है वो तो $4 है, ये हमें कंफर्म पता है। अब हमने ये देखना है कि इस $4 में से कितना बेनिफिट मिला कंज्यूमर को और कितना बेनिफिट मैंने एज अ प्रोड्यूसर अपने पास रख लिया। ठीक है, $4 में से मैंने प्राइस कितने से रिड्यूस की, $8 से। प्राइस किधर से कितनी रिड्यूस हुई, $2। प्राइस $2 से रिड्यूस हुई ना, तो कंज्यूमर को कितना बेनिफिट मिले, $2 का। ये बेनिफिट किसका है, कंज्यूमर का। अगर $2 का कंज्यूमर को बेनिफिट मिले, अगर $2 का कंज्यूमर को बेनिफिट मिले, तो ये जो बाकी $4 में से $2 थे वो किसके पास गए होंगे अहमद, वो जी किसने रख मैम। लिया भाई। $2 तो कंज्यूमर का बेनिफिट था ना, जी तो मैम। बाकी जो $2 है वो किसने रख लिया, मैम प्रोड्यूसर ने। प्रोड्यूसर ने। यही कहना था हारिस तुमने। मैम मैम मेरा एक क्वेश्चन था। बताओ। मैम गवर्नमेंट पे बर्डन तो $40 नहीं पड़ेगा 400 के बजाय, क्योंकि सब्सिडी की वैल्यू तो $40। कैसे, गवर्नमेंट को तो $40 देने पड़ रहे हैं सब्सिडी के लिए। कैसे जी मिस, $40 कैसे 4 देने इंटू पड़ेंगे, 10 अगर देखेंगे तो वो 40 नहीं हो जाएगा? नहीं तो 10 कहाँ है, मैम कौन सा मतलब 10? गवर्नमेंट डिफरेंस उसका 100 का और डिफरेंस 90 दे का। रही है ना गवर्नमेंट Q1 और Q0 के बीच। नहीं भाई, गवर्नमेंट तो आपको दे रही है, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं दे रही। गवर्नमेंट जो है 100 आप कर रहे हो ना, 100 पे ही वो आपको पूरी सब्सिडी दे रही है। ठीक है, वो आपको इस डिफरेंस पे नहीं दे रही, डिफरेंस तो बफर स्टॉक में होता है। नहीं मैम, ठीक है, मेरे ये कहने का आपको पूरा मतलब है पूरा बेनिफिट, मुझे समझ आ गई है। तुम कह रहे हो इतने का डिफरेंस में वो आपको दे रही है कि आपने 10 से जो है वो इंक्रीज की है अपनी क्वांटिटी। जी। ठीक है, नहीं, वो आपको आपकी पूरी इसमें हर क्वांटिटी, जिस तरीके से ईच क्वांटिटी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उसी तरीके से ईच क्वांटिटी, इसलिए पर यूनिट है। ठीक है, इसीलिए ईच क्वांटिटी हमारे जो है हम लोगों को ये सब्सिडी बेनिफिट में पड़ता है, इसीलिए आप पूरे से ही देखते हो, डिफरेंस नहीं देखते। ओके सही मैम। है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ, चलो हारे सब तुमसे ही पूछते हैं, अब तुमने एक क्वेश्चन पूछा, अब हम तुमसे पूछते हैं। ये हिस्सा सब्सिडी बेनिफिट किसका शो कर रहा है, प्रोड्यूसर का मैम। प्रोड्यूसर का शो कर रहा है या कंज्यूमर का शो कर रहा है, प्रोड्यूसर का। कोई और बताएगा, तुम्हारा अभी मैंने ये नहीं कहा गलत है ये सही है, लेकिन कोई और अपनी, मूसा बिलाल, मेहदी, अली मलिक। कंज्यूमर का है मैम। मेहदी कह रहे कंज्यूमर का, अब और किसी से भी पूछ लेते हैं। अली हुसैन ने भी कहा कंज्यूमर का, ओके। मैम शहरियार कंज्यूमर का कुरैशी, होगा। जी मैम, मूसा कंज्यूमर बिलाल भी की हो। कंज्यूमर का बट होगा। मैम कंज्यूमर का लग रहा है। कंज्यूमर का ही है, तो हारिस तुम्हें क्यों लग रहा है प्रोड्यूसर का है, मैम वो मैंने सही तरह देखा नहीं था। इसलिए था, ओके।
बिल्कुल। कंज्यूमर का क्यों बेनिफिट है भाई? अब तुम सही तरह देख के हमें ये बता दो कि कंज्यूमर का बेनिफिट क्यों है? मैम क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस एक्सपैंड हो रहा है। ये डब्बा, ठीक है, ये डब्बा क्या बता रहे हैं? प्राइस जो है किसके लिए कम हुई है? कंज्यूमर के लिए। तो ये डब्बा आपको किसका शो कर रहा है? कंज्यूमर का बेनिफिट। तो ये दिस इज बेनिफिट फॉर द कंज्यूमर। क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हम जो है अब तुम लोगों से करवाते हैं कुछ, ठीक है? मैम प्रोड्यूसर जरा का थोड़ा, बेनिफिट नहीं नजर आएगा इस पर। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? हाँ, प्रोड्यूसर का बताओ, वो कहाँ क्या है? बेनिफिट होगा प्रोड्यूसर का? ये क्यू डॉट से Q1 लाइक डब्बा सा बन जाएगा इधर। क्यू, चलो मैं तुम लोगों को जरा दे देती हूँ, ऑप्शंस दे देती हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये पी नॉट है। क्या लगता है ये होगा? ये पूरा डब्बा आएगा, यानी कि ये सब आएगा? इसको देखने के लिए तुम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर के सरप्लस के साथ क्या हुआ, ठीक है? ये तुम लोग के असल में है नहीं प्रोड्यूसर का बेनिफिट, इसलिए मैं इसलिए करवाया नहीं था। सब्सिडी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा सा तुम लोगों के ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये मैं एंड पे इस पे जाऊंगी, ठीक है? ताकि जो है ना, जो बच्चे बेहोश ना होना शुरू हो जाए। सही है। इसमें तुम लोगों ने कंज्यूमर सरप्लस के अकॉर्डिंगली देखना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। पहले हम ये कर लेते हैं, एंड पे टाइम बचा तो फिर जिसने ये समझना होगा उसके साथ में ये करूंगी, ठीक है? चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पे ये हमारी डी नॉट है। अब तुम लोग निकालोगे, ठीक है? ये हमारा था एस नॉट, डी नॉट जो है वो वर्ड को पसंद नहीं आया। ये हमारा एस नॉट हो गया। अब हमारी जो है भाई सब्सिडी हमें दे दी, हमारी हो गई सप्लाई इंक्रीज, S1, ठीक हो गया भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम लेबल कर लेते हैं, P नॉट, E नॉट, Q नॉट, ठीक है? इसको भी हम लेबल कर लेते हैं, P1, Q1, E1। सही है, फिगर्स भी बता देती हूँ। यहां पे हम लिख देते हैं P नॉट हमारी थी 15, ये P1 नहीं होना चाहिए, ये P2 होना चाहिए। ये हमारा हो गया 35, ठीक है, वो 35 कह दिया, 5। और वैसे ये ये हमारा सप्लाई हो को हम गया, ओरिजिन से ना शुरू करें तो मसला नहीं होता? कोई मसला नहीं है, अच्छा। ठीक है, ऑल गुड। ओरिजिन से पता है प्राइस सप्लाई कौन सी होती है जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है? किसी को पता है? जो सप्लाई ओरिजिन से स्टार्ट होती है, हाँ, यूनिटरी इलास्टिक। यस, वो यूनिटरी। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई शो करती है। मेरी सप्लाई कौन सी है? इलास्टिक, ठीक है? इलास्टिक सप्लाई है। और डिमांड मेरी कौन सी है रुमेसा? जो मैंने ये डिमांड बनाई, तो ये कौन सी है डिमांड? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। चलो भाई, अब मुझे तुम लोग बताओ कि इसमें क्या लग रहा है, हुआ क्या है?
इसको ना 25 की जगह 35 करते हैं। मैम क्वांटिटी क्या वैल्यू है? क्वांटिटी की भी बता देते हैं, क्वांटिटी 100 ही कर लो, आसानी होती है फिर। अब मैं ये पूछ रही हूँ, तुम लोग बेशक मुझे सिर्फ पर यूनिट सब्सिडी बताओ, और साथ मुझे बताओ कि सब्सिडी बेनिफिट तुम लोगों को क्या लगता है किसको हुआ है ज्यादा? ठीक है, सब्सिडी बेनिफिट किसको ज्यादा हुआ है, कंज्यूमर को या प्रोड्यूसर को? प्रोड्यूसर। पहले मुझे फिगर्स के थ्रू बताओ, कितना प्रोड्यूसर को हुआ, कितना कंज्यूमर को हुआ? ठीक हो गया रुमेसा, आगे भी बताओ, कितना प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है सब्सिडी बेनिफिट, और कितना कंज्यूमर को? मिस कंज्यूमर को 10 का, प्रोड्यूसर को 20 का। हम्म, देख लेते हैं, अभी सबको पहले करने दो, मुझे भी कंफर्म नहीं है। चलो भाई, एक बच्चे ने, मैं बता नहीं रही कि गलत है या सही है, पहले खुद कर लो। अलमीर लतीफ, भेज दिया तुमने? आगे भी बढ़ जाओ, आगे भी बता दो। हाँ भाई हारिस शाह, आंसर नहीं आया तुम्हारा भाई? मैम मेरी वो क्लास लीव हो गई थी। लीव हो गई थी, ओके ओके। शहरियार कुरैशी, मैम भेज रहा हूँ। ओके ओके। तुम्हारे दोस्त बता रहे थे कि तुम जो है कुर्बान लाइंस में रहते हो, उसकी वजह से इंटरनेट तुम्हारा ठीक नहीं आता, नहीं ऐसा ही है? मैम, अब सही हो गया मैम। सही हो गया अब? है, यस मैम। मैम सॉफ्टवेयर मैंने अपडेट हो आपको गया? मैंने आपको कल ही कहा था कि माबीर की बात पे यकीन ना किया करें। मैम मेरा ठीक तो है, आज तक कोई नेट का एज सच इशू नहीं था, वो अब देख लें। अच्छा ठीक है। अच्छा, ताहा ने हमसे पूछा व्हाट डू वी हैव टू सेंड, ठीक है, दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, ठीक है, बताओ भाई क्या सेंड करना है हमने? ताहा, जो रीनाज का केक नहीं तुमसे सेंड करवा लें, जो हालात हैं तुम्हारे हैं, भाई सेंड करना है तुमने आंसर सब्सिडी बेनिफिट, ठीक है, कितना सब्सिडी बेनिफिट हो रहा है? एक तो पहले अपनी वीडियो ऑन करो, ठीक है, कि सब्सिडी बेनिफिट कंज्यूमर को कितना हो रहा है, सब्सिडी बेनिफिट हमारे प्रोड्यूसर को कितना हो रहा है, ठीक है बच्चे? अच्छा, ज्वाइंट लेट, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। सो हमने ये ग्राफ बनाए, उसके बाद तुमने उसका मुझे जो है वो भी मैं तुम्हें करवा देती हूँ, ठीक है? हमजा अली जई भाई, किधर है आप? यस मैम। आंसर भेज दो यार। मैम वो मेरा नेट नहीं चल रहा था तो इसलिए मुझे नहीं पता क्या सवाल था। ठीक है, और शमास तुम्हारा क्या मसला था? मैम मैंने लेट ज्वाइन किया इसलिए मैं समझ नहीं आया अभी। बस सही है भाई, चीटे हो, एक तो मैंने इतनी मुश्किलों से तुम्हारा नाम सीखा है, ठीक है, तुम्हें तो ज्यादा अच्छा काम जो है करना चाहिए। मैम चलो थोड़ा सा भाई, स्क्रॉल कर दे ताकि आंसर वो ना वैल्यू नहीं नीचे वाली नजर आ रही है। अच्छा ठीक है, कर देते हैं। बल्कि जूम आउट कर दे, वो बेहतर होगा थोड़ा। जब तक जिन्होंने सेंड किया उनका देखें। चल यार कुरैशी, तुमने वो तो बता दिया,
लेकिन कंज्यूमर का बेनिफिट क्या है सॉरी प्रोड्यूसर का बेनिफिट क्या है, उस पे तुम क्या बिलीव करते हो? मैम बिलीविंग वही पावर क्या कह रही है भाई? अभी देखने की मैम वही कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बिलीविंग पावर है ना तुम्हारी, उसको तुम्हें हार्नेस करने की जरूरत है। तुम बड़े अच्छे बच्चे। ओके यू बिलीव, तो ठीक है। चलो भाई, शहरयार की बिलीविंग से हम आगे लेके चलते हैं बात को। हुआ क्या है देखो भाई, कहा तुम अब लेट आए थे और हमजा अली जई का जो है वो इंटरनेट जो है जवाब दे गया था बिल्कुल उसी पॉइंट पे जब मैंने आंसर पूछा। तो यहाँ पे हुआ ये है कि हमारी जो है और शमास जो है वो भी लेट आए हैं। यहाँ पे भाई हमारी शमास हुई सप्लाई इंक्रीज क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने दे दी सब्सिडी। जब सब्सिडी दी हमें गवर्नमेंट ने तो हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, नया इक्विलिब्रियम E1 हो गया। अब हमने देखना था कि हमारा जो है वो जो है सब्सिडी पर यूनिट क्या है। ठीक है, वही वाली साइंस जो हमने इनडायरेक्ट टैक्स पे लगाई थी वो इस पे भी लगेगी। ड्रॉ अ न्यू लाइन, वर्टिकल लाइन फ्रॉम न्यू इक्विलिब्रियम टू ओल्ड सप्लाई कर्व। भाई हो गई ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद हमने डिफरेंस देखा। ठीक है, इस लाइन का और इस लाइन का जब डिफरेंस देखा तो हमारे पास क्या आया, $30 आ गया। अब इस $30 से हमने ये देखना है कि जो प्रोड्यूसर है उसने बेनिफिट कितना दिया कंज्यूमर को। उसने कितने से प्राइस डिक्रीज कर दी, उसने $10 से प्राइस डिक्रीज कर दी। ठीक है, तो फिर $20 कहां गया? $20 उसकी अपनी जेब में गया। $20 उसकी अपनी जेब में गया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सप्लाई थी, ये यहां पे मेरी फिगर्स गड़बड़ है, वरना अगर तुम लोग गौर से देखो तो प्राइसेस ज्यादा मैग्नीट्यूड से डिक्रीज हुई हैं। प्राइसेस ज्यादा मैग्नीट्यूड से डिक्रीज हुई है। ठीक है, P0 से P1। ये इसलिए क्योंकि डिमांड आपकी इनइलास्टिक है। अच्छा एक मैं बात बता दूं, ये थोड़ा सा, बल्कि इसको तुम लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, इजी बना देते, इस ग्राफ को छोड़ो। इनइलास्टिक डिमांड होगी ना, ठीक है, ये सिर्फ तुम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए मुझे बताना था, लिख लो बेशक। इनइलास्टिक डिमांड होगी तो क्या लगता है मोहम्मद उस्मान कि बर्डन ज्यादा जो है वो बेनिफिट ज्यादा जो है वो प्रोड्यूसर पास ऑन करेगा कंज्यूमर को अगर इनइलास्टिक डिमांड होगी? नहीं मैम, खुद नहीं रखेगा। करेगा, बिल्कुल वो ज्यादा खुद रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो अगर कम भी पास ऑन करे तो उसकी डिमांड इतनी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल सही हो गया। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स हो अली मलिक, इनडायरेक्ट टैक्स में प्रोड्यूसर क्या करेगा? इनडायरेक्ट टैक्स में मिस यस्टरडेज क्लास। अच्छा, जिसने नहीं मिस की थी, आईना तुम बता दो। इनडायरेक्ट टैक्स में प्रोड्यूसर क्या करेगा? मैम बर्डन इंक्रीज कर दे। गुड, रुमेसा ने बता दिया, बर्डन वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा ज्यादा ऑन द फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, ये सिंपल से हैं, ये सिंपल इस तरह की आती हैं क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा जो है ना वो टेक्निकल नहीं आते। एक तो तुम लोगों को इसमें आएगा कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट सब्सिडी बेनिफिट, हाउ टू कैलकुलेट जो है क्या कहते हैं आपका इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन या इंसिडेंस। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस, हाउ टू कैलकुलेट सब्सिडी बेनिफिट। ये दो MCQs में क्वेश्चन आएंगे। कभी कभी पूरा आते हैं कि टैक्स रेवेन्यू कितना है, सब्सिडी एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, ये भी तुम लोगों ने कर लिया। फिर डब्बे आती हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले डब्बे आते हैं। ठीक है, कि कौन सा डब्बा शो करवाए बर्डन ऑन द प्रोड्यूसर, कौन सा डब्बा शो करवाए बर्डन ऑन द कंज्यूमर्स। तो ये डब्बे आएंगे, ये 6 चीजें आती हैं। इन 6 चीजों में तुम लोगों को अभी भी कोई, अच्छा फिर ये भी आते हैं कि अगर ये तो मैं बता चुकी हूँ कि इनइलास्टिक डिमांड है तो किस पे ज्यादा बर्डन होगा, सब्सिडी बेनिफिट किस पे ज्यादा होगा,
अगर इन इलास्टिक डिमांड है। सब्सिडी बेनिफिट कौन ज्यादा करेगा अगर इलास्टिक डिमांड है? चलो शहरियार कुरैशी तुम बताओ, तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी इलास्टिक डिमांड है, तुम्हें, मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने तुम्हें दे दी सब्सिडी, तुम ज्यादा बर्डन अपने पास, ज्यादा बेनिफिट अपने पास रखोगे या पास ऑन करोगे? इस सब में तो शहरियार मैम कुरैशी पास ऑन करूंगा। पास ऑन करोगे टू द फाइनल कंज्यूमर, क्यों? पास ऑन तो कर दोगे, गुड है, लेकिन करोगे क्यों भाई? आई थिंक ये शहरियार कुरैशी का जैमर है, लग गया है। ये पूछ रही थी क्यों करोगे पास ऑन। शहरियार कुरैशी तो चला ही गया, उसने कहा भागो भाई, ये इधर तक पता था मुझे, मैंने बता दिया है। तो फिर हम हमजा अली जई से पूछ लेते हैं। यस मैम, रिपीट कर सकती हैं आप सवाल? क्वेश्चन ये है कि बर्डन पास ऑन क्यों हो रहा है ज्यादा, सॉरी, हाँ वो कह रहे हैं कि भाई इलास्टिक डिमांड है और जो है वो मिला है हमें, मैंने सब्सिडी, मैं खुद तुम लोगों से पूछते पूछे खुद ही क्वेश्चन भूल गई हूँ। मेहदी मैंने क्या पूछा था, सब्सिडी का पूछा या इनडायरेक्ट टैक्स का पूछा है? ये हाल कर देते हो। मुझे भी नहीं याद मैम। बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से क्वेश्चन, हाँ मैम सब्सिडी, मैम मुझे आपके आंसर की आवाज नहीं आई थी, आप रिपीट कर सकती मैंने तो हैं? आंसर बताया ही नहीं, मैं ही तुमसे क्वेश्चन पूछती रह गई, उस क्वेश्चन इतना पूछ लिया वो क्वेश्चन कि खुद ही मुझे क्वेश्चन भूल गया। ठीक है, मैम मुझे क्वेश्चन ये क्वेश्चन था। याद है अच्छा तो फिर हम सबको कि याद दिला दो, हम सबको भूल गया। मैम कि वो अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मेरा प्रोडक्ट इलास्टिक है तो गवर्नमेंट अगर मुझे सब्सिडी देती है, वुड आई कीप मोस्ट ऑफ द बेनिफिट फॉर माई सेल्फ और पास इट ऑन? तो तुमने कहा पास इट ऑन, यस मैम, ये तो था। मैंने कहा ठीक है, क्यों पास इट ऑन करोगे? रीजनिंग। मैम जो इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या कहते हैं, आप ज्यादा बेनिफिट खुद के लिए रखोगे इसलिए। क्वेश्चन तुम भी भूल गए हो हैं? ठीक है, आंसर दे दे तो क्वेश्चन ही भूल गए हो। अयान हसन, थैंक यू फॉर कमिंग है, तुम आ गए हो, क्लास के 10 मिनट पहले आ जाते हो, और तुम और महाबीर भाई। क्वेश्चन ये था, मुझे क्वेश्चन याद आ गई है, मेरा एमनीजिया ठीक हो गया है। क्वेश्चन ये था कि, और ये अब हम जो है ना पूछते हैं अली मलिक से, ठीक है? अली मलिक कह रहे हैं मैं कहाँ फंस गया हूँ, है ये अली मलिक, तुम्हें हमने कहाँ फंसा दिया है भाई? मैं शुरू से क्वेश्चन ये क्लास है, अच्छा क्वेश्चन ये है कि अगर सब्सिडी है और डिमांड आपकी इलास्टिक है प्रोडक्ट की, आप जो है बर्डन ज्यादा पास ऑन कर रहे हो, ठीक है, टू द फाइनल कंज्यूमर, सॉरी बेनिफिट आप ज्यादा पास ऑन कर रहे हो टू द फाइनल कंज्यूमर, तो क्या रीजन है इसकी? मैम बिकॉज जब हम प्राइस चेंज करेंगे इट वुड इंक्रीज द डिमांड बाय अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। यस, आपकी प्राइस जो है, क्योंकि इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, मैंने कहा भाई गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दी है, सारे रख लो, मैं प्राइस कम कर रही हूँ, ठीक है, क्यों? मुझे पता है कि मैं थोड़ी सी प्राइस डिक्रीज करूंगी तो मेरी डिमांड जो है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिक डिमांड है। यही बात है ना आईना, ऐसा ही होगा, ठीक है? चलो यार, अब हम थोड़ा सा कुछ नया कर लेते हैं, ठीक है? तुम लोगों की जिंदगी जो है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पास ऑन, पास इट ऑन, बर्डन, उस सब में मुझे लग रहा है बिल्कुल हिल के रह गई है? तो जो है अब हम जो है डिफरेंट कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा इजी कर देते हैं तुम लोगों को, है? चलो भाई, सो अब इजी में मैं तुम लोगों को करवा देती हूं मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस क्या होती है, किसी को पता है? मैम गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस सेट करती है जिस विच इज बिलो द इक्विलिब्रियम। विच इज बिलो द इक्विलिब्रियम। होता क्या है, जैसे एनएचएस है यूके में, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये जो डिमांड एंड सप्लाई की इंटरसेक्शन है ना, ठीक है, ये मैं बना के दिखाती हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे हम, पहले इसको हम करते हैं, फिर डेफिनेशन बनाओगे तुम सब मिलकर, ठीक हो गया?
सो गवर्नमेंट कहेगी कि ये आपकी प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है, ये बच्चों आप लोगों की डिमांड, ये आपकी सप्लाई। गवर्नमेंट कहेगी कि ये जो इंटरसेक्शन हुई है डिमांड एंड सप्लाई की, और इसके थ्रू जो ये प्राइस सेट हुई है, फॉर एग्जाम्पल 100 पाउंड, इसमें तो बंदे मर जाएंगे, ठीक है, 100 पाउंड पर विजिट, ठीक है। कहेंगे यार ये बंदे मर जाएंगे, ये इतना महंगा नहीं, मतलब यानी कि NHS हो सकता, सही है। तो गवर्नमेंट कहेगी हम लगाते हैं मैक्सिमम प्राइस, ठीक है, वी आर गोइंग टू इम्पोज अ मैक्सिमम प्राइस, वो हम कर देते हैं 20 पाउंड। यानी कि ये इन्होंने लगा दी सीलिंग, इससे कम तो हम जा सकते हैं लेकिन इससे ऊपर हम अपनी प्राइस नहीं कर सकते। दिस इज द मैक्सिमम विच आई एज अ प्रोड्यूसर कैन चार्ज। कभी अल्फते वगैरह में DC काउंटर्स देखे हैं? DC काउंटर देखे कभी? नजर लिखा होता है DC काउंटर या DC रेट, अगर ये लिखा होता है कि आप इस नंबर पे फोन करें अगर ये फॉलो नहीं हो रहा। किसी ने कभी देखा है, या तुम लोगों ने कभी सब्जियां वगैरह देखने की उस जगह देखने की हिम्मत ही नहीं की है? नहीं जी देखा? मैम, चलो चलो, देखा है अब मैम। जिन्होंने देखा है गुड, जिन्होंने नहीं देखा, ठीक है, नहीं, इट्स नॉट ओनली ऑन इनइलास्टिक डिमांड गुड्स, लेकिन काम इनइलास्टिक पे ही आती है, लगानी उसी पे ही चाहिए, ठीक है। तो तो हाँ, DC काउंटर जो है वो आपका यही होता है कि वो ये कहते हैं कि देखो भाई, आप जो है इसमें हेयर अलमीर तुमने उसको वो कर दिया, कंफ्यूज कर दिया है विद मिनिमम प्राइस, ठीक है। अभी मैं एक दफा पढ़ा दूं फिर बताऊंगी किन गुड्स पे रख दिया। सो उस DC ने क्या कहा, DC काउंटर क्या होता है, वो ये होता है कि भाई इससे ज्यादा जो है ना सब्जियां आप नहीं बेच सकते इससे ज्यादा प्राइस में। अगर आपने इससे ज्यादा प्राइस में सब्जी बेची तो हमें फोन करें, ठीक है, कस्टमर हमें फोन करके इनकी शिकायत लगाए, सही है। तो ये असल में इट वर्क्स, और छोटे शहरों में तो पूरे रेट्स पड़ती हैं, इवन लाहौर में भी पड़ती है। रमजान बाजार जो लगता है, जो रमजान बाजार लगता है वो भी यही है कि उससे ज्यादा रेट्स में अगर बेच रहे हैं, DC के रेट से ज्यादा बेचा जा रहा है, तो फिर वो रेड मारने आ जाते हैं सारे, ठीक है, उनकी रेडियां शेडियां बंद करवा देते हैं, ठीक हो गया। सो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा तो हम नहीं आपको अलाउ करेंगे 20 पाउंड से, ठीक है, नहीं करो भाई, मैक्सिमम प्राइस लगा दी। मसला क्या होगा? मसला ये हुआ अलमीर, मसला ये हुआ कि डिमांड ये, सप्लाई ये, ठीक है, डिमांड वो थी, सप्लाई वो थी। तो मिनाहिल, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई या सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड? As demand is greater than supply, so there's going to be a shortage. यस, बिल्कुल गुड। सो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी डिमांड इस प्राइस पे, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जब भी डिमांड किसी चीज की ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उस चीज की शॉर्टेज हो जाती है, शॉर्टेज हो गई। साथ साथ तुम लोग को जो है मैं क्वेश्चन का आंसर भी करवा रही हूँ, ठीक है। डिसएडवांटेज है मैक्सिमम प्राइस का, बेनिफिट क्या है आपको? बेनिफिट तो ये है कि हमारी सब जो है वो प्राइसेस कम हो गई, लेकिन मुइज मुस्तफा क्या लगता है डिसएडवांटेज क्या है? मैम एक फिर जो हमारा प्रोडक्ट है वो ब्लैक मार्केट पे ज्यादा बेचा जाएगा बिकॉज डिमांड इज मच ग्रेटर गुड देन सप्लाई। गुड, ठीक है। हुआ क्या भाई, शॉर्टेज हो गई। अब मैं जरा थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। फॉरेन ब्लैक मार्केट नहीं आ गई, ठीक है, पहले तो क्रिएट हुई शॉर्टेज, ठीक है। अयान हसन वीडियो ऑन कर लो भाई, अब तो वैसे भी हम जाने वाले हैं, अब ना ही करो तो चलो ठीक है। सो हमारी हो गई भाई शॉर्टेज। अहमद ने जो मंडे की क्लास से ना तुम्हें मॉनिटर बना देंगे हम, ठीक है, जो अपनी वीडियो नहीं ऑन करेगा ना उसको फिर तुम किक आउट कर देना, सही है। चलो, सो जो है, जी मैम। जब भी किसी चीज की शॉर्टेज होती है, ठीक है, जब भी किसी चीज की शॉर्टेज होती है
तो जैसे कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स थे, ठीक है, उसकी टिकट थी, क्या हुआ भाई, शॉर्टेज हो गई मार्केट में उसकी। लोगों ने क्या किया, क्या किया था लोगों ने जो है ना 2-2 3-3 टिकट्स ले ली थी पहले ही, और फिर उसके बाद उसकी शॉर्टेज क्रिएट कर दी उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, वही टिकट अगर हम लोगों को मिल रही थी 50,000 की, मैसेजेस आने लग गए कि ये 80,000 की टिकट है, ठीक है, ब्लैक में बिकना शुरू हो गई। तो शॉर्टेजेस क्या क्रिएट करती हैं, शॉर्टेजेस ऑलवेज क्रिएट ब्लैक मार्केट। तो इसका नुकसान क्या है ब्लैक मार्केट का, हमजा अली जिया? शॉर्टेजेस की वजह से क्या हुआ भाई, ब्लैक मार्केट क्रिएट हुई। यस मैम, ब्लैक मार्केट का नुकसान ये होगा कि आपका प्रोडक्ट होगा वो मतलब जो नॉर्मल से ज़्यादा प्राइस पे चार्ज होगा। बिल्कुल भाई, एज कंज्यूमर मैं कहूंगी कि आपने ये क्या मेरे साथ की है, ठीक है, गवर्नमेंट को कहूंगी आप तो मुझे फायदा दे रहे थे, ये तो उल्टा और नुकसान हो गया, ये तो और मुसीबत आ गई है हम पे, ठीक है। सो जो गुड्स है, गुड्स विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, दिस विल बिकम काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है। सो दिस विल बिकम काउंटर प्रोडक्टिव। इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये आपकी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। फिर और क्या मसला है, गवर्नमेंट को फिर अगर ब्लैक मार्केट क्रिएट हो रही है तो गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट गवर्नमेंट पे पड़ रही है। मैंने जैसे बताया ना रमजान बाजार, तो वो गवर्नमेंट को जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, लोगों को लगाया होता है कि भाई जाके देखो, सही है। वो टी 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 करते हुए गाड़ियां जाती हैं पुलिस की, वो फिर कहती हैं बंद करो ये, तुमने जो है इतने ज्यादा जो है प्राइसेस चार्ज कर रहे हो, सही है। सो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट हैज टू इंकर कॉस्ट in ensuring that maximum price is duly followed. सही हो गया। चलो अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूं जो जीके क्वेश्चन है, सही है। अब मुझे ये बताओ, मैंने मैक्सिमम प्राइस में गवर्नमेंट में हूं, मैंने ये मैक्सिमम प्राइस लगा दी, ग्रीन वाली, मैंने ग्रीन वाली मैक्सिमम प्राइस लगा दी। अब क्या होगा, आई ना तुम्हारा जीके नॉलेज हम करें टेस्ट है। ग्रीन वाली मैक्सिमम प्राइस लग गई, अब क्या होगा, मैम सरप्लस। सरप्लस हो जाएगा, बस जीके 0 ये है। ग्रीन वाली मैक्सिमम प्राइस लगी है ये हाँ मैक्सिमम लगा दी हमने। ये तो मैम इक्विलिब्रियम के फर्क ऊपर नहीं है, करेगा। चलेगी क्या होगा, चलेगी नहीं है, मैम इसका कोई फायदा फर्क पड़ ही नहीं सकता। यस गुड। ये फिर प्राइस हाँ सीलिंग, ये प्राइस सीलिंग बन जाएगी ना, तो फिर while there will be a surplus वो फिर over प्राइस time सीलिंग तो मैक्सिमम प्राइस होती है, ठीक है, ये सील लगा दिया, मैक्सिमम प्राइस इज नोन एज प्राइस सीलिंग। इससे ऊपर नहीं जा सकते भाई, ठीक है, नीचे जा सकते हो, ठीक है। सो सीलिंग नहीं लगाई है, ये सीलिंग नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस लगा दी एज प्राइस सीलिंग। वो तो मिनिमम प्राइस और उसको कंफ्यूज कर रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मिनिमम प्राइस को कहती है प्राइस फ्लोरिंग, मैक्सिमम प्राइस को कहती है प्राइस सीलिंग, ठीक है। ये लगी प्राइस सीलिंग ही है, ठीक है। जब प्राइस सीलिंग लग गई तो मैं कहूंगी भाई गवर्नमेंट तुमने मुझे क्या फायदा दिया इस चीज का, ठीक है। मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं 100 पाउंड ही दे देती हूँ, थैंक यू वेरी मच, अब आइंदा आप मेरी हेल्प ना करिएगा, ठीक है। दिस विल बिकम इनइफेक्टिव एंड इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अयान हसन यही होगा। जी मैम। ताहा सलमान क्या समझ आई भाई तुम्हें, मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर क्यों नहीं लगनी चाहिए।
क्या हो गया, ये खामोशी क्यों छा गई है? क्यों नहीं लगनी चाहिए भाई? एक तो वीडियो ऑन करना, नेक्स्ट क्लास में अहमद जो है वो हम मॉनिटर में बनाऊंगी, ताकि फिर तुम सबकी जो है आपस में लड़ाइयाँ हो, ठीक है? और जो है ट्यूसडे वेडनेसडे को पता नहीं हमें अहमद नजर आए या ना आए, वो एक अलग बात होगी, ठीक है ना? तो चलो शहरियार कुरैशी, तुम इन सबको बताओ, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है? तुम जरा इनको समझाओ। मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम क्यों नहीं लगनी चाहिए? मैम क्यों लगनी चाहिए या क्यों नहीं लगनी चाहिए? उसने तो लगा के है, शहरियार ने तो लगा के छोड़ दिया वहां पे, हम तो कह रहे हैं लगनी ही नहीं चाहिए। नहीं, अच्छा मैम, वो इसलिए मैक्सिमम प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो एसेंशियल गुड्स होती हैं दे आर मोर अफोर्डेबल। तो ठीक है। मैम अगर वो इक्विलिब्रियम के ऊपर होती तो क्या कहते हैं, वो प्राइसेस बहुत हाई हो जाती। और मैम मेन रीजन तो यही मुझे लगता है। ठीक है, ठीक, सही लगता है। सो मैं अब यहाँ पे तुम लोग को लिख के दे रही हूँ, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मोस्ट कह लो कि इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। इस पे आपको जो है ना कोई इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, और बच्चे जो है इसमें फिर भी ओंगियां बोंगियां मार के आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। इसका सिर्फ इसके दो ऑप्शंस करेक्ट हैं बस, ठीक है? क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ मैक्सिमम प्राइस इज imposed above the equilibrium? ऑप्शन होती है शॉर्टेज, surplus, it will come back to its original equilibrium। अब तहा सलमान आंसर हो सकेगा? 1 2 3, कौन सी ऑप्शन भाई? लिख दो, बोल नहीं सक रहे हो तो कहीं लिख के दे दो। क्या ऑप्शन है? 1 2 3। जरमीन, मिस 3। जरमीन को तो लग रहा है 3। तो जो है, अब किसकी हम है, किससे पकड़े? ताहा गेम अप करो, अपनी वीडियो ऑन करके आना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? हारिस, क्या लगता है भाई? सरप्लस नहीं होना चाहिए? मैम आपकी आवाज अटकी गई। अच्छा, मैं कह रही हूँ क्या आंसर होना चाहिए? सरप्लस नहीं होना जी चाहिए? जी मैम। सरप्लस आंसर होना चाहिए। लेकिन मिस सरप्लस पे डिमांड विल बी लेस देन द सप्लाई, सो इवेंचुअली द प्रोड्यूसर विल रिड्यूस द प्राइस बैक टू द इक्विलिब्रियम जहाँ पे ही इज गेटिंग द प्राइस ही वांट्स और डिमांड भी है, तो इट विल अच्छा, कम बैक टू द इक्विलिब्रियम। नो, ठीक है, अभी देखते हैं ना, सब देख लें, सब कुछ ना कुछ, सब अपनी अपने जो है वो पीएचडी इकोनॉमिक्स करे हैं। चलो, अब हम किससे पूछे? आयान हसन, हारिस और कह रहे हैं कि भाई इसका आंसर होना चाहिए सरप्लस वाला। टू, जरमीन कह रही है 3 होना चाहिए। तुम किसके साथ हो, 2 या 3 के साथ? आयान कह रहे मैम मैं ये हूं ही नहीं भाई। हाँ, नहीं नहीं मैम ही 3 होगा वो। अयान हसन कह रहे 3 होगा। हमजा अली जई, तुम क्या कह रहे हो? मैम 3 होना चाहिए। हुसैन अहमद, मैम मुझे लगता है इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, शहरियार कुरैशी को क्या लगता है व्हाट डू यू बिलीव शहरियार कुरैशी? मैम मेरा ख्याल है 2 होगा, बिकॉज अगर इक्विलिब्रियम के अबव आप मैक्सिमम प्राइस इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी प्राइस एक तो ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर मोर पीपल वोंट बी बाइंग दोज गुड्स, तो इट वुड क्रिएट अ सरप्लस। ओके, मेहदी, शहरियार तुम्हारा दोस्त है? मैम यस कौन? मैम अच्छा। शहरियार तुम्हारा दोस्त है, शहरियार कुरैशी? यस यस वेरी नाइस वेरी दोस्त है नाइस। यस तो मैम। अब तुम बताओ, दोस्त ठीक बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं?
मैम मैंने सुना नहीं दोस्त ने क्या किया, जो आज नहीं है हुई। दोस्त की बात की इतनी इंपॉर्टेंस है, दोस्त ने इतना कॉन्फिडेंटली गलत आंसर भी बता दिया है और तुमने जो है वो उसको सुना ही नहीं। भाई जिसने इस 3 सवाल का बताए आंसर सी होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? अब फिर से मैं बता रही हूँ, फिर से बना रही मैम हूँ, फिर से तुम यस, लोगों को बता रही हूँ गौर से। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम था। तुम लोग जैसी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसको हमने कहा मैक्सिमम प्राइस लगाओ, उसने कहा ओके ओके, हमने ना मैक्सिमम प्राइस लगा दी है। ठीक है, पहले $100 पे बिक रही थी ये चीज, अब ये $200 पे बिकेगी। ठीक है, और इसको कह दिया, नाम दे दिया मैक्सिमम प्राइस का। इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि $200 पे कोई खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, $200 पे कोई खरीदेगा ही नहीं, तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सप्लायर को जब कोई खरीदेगा नहीं तो सप्लायर को प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी सप्लाई, और उसकी वजह से फिर डिमांड हमारी उसमें एक्सटेंशन आना शुरू हो जाएगी। इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल। इतनी साइंस नहीं समझ आई तो सिर्फ ये समझ लो कि जब भी मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लगती है तो वो इनइफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर होता है वो कहता है कि भाई आप हमारी इतनी हेल्प ना करें, हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए, जो डिमांड एंड सप्लाई कर रही है उसको करने दें, नेक्स्ट टाइम आप हमारी हेल्प करने ना आइएगा। ठीक है, सो मैक्सिमम प्राइस, ये 2 चीजें लिख लो कि व्हेन मैक्सिमम प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम, नंबर 1 इट बिकम्स इनइफेक्टिव और इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। एक ही बात है। ठीक है, हम अगर कह रहे हैं कि इनइफेक्टिव हो जाती है या हम कह रहे हैं इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, तो वो एक ही बात होती है। ठीक है शहरियार कुरैशी, आ गई समझ? ठीक है, तो जरमीन आ गई ये बात की समझ? यही कह रही थी तुम? ठीक हो गया। सो मैक्सिमम प्राइस की मोइज अब हमें डेफिनेशन जल्दी से बता दो, ताकि हम जो है हम सब बाय बाय करें। ठीक है, जिसने खाना खाना है, जिसने नेटफ्लिक्स देखना है वो देखें। अब तुम पे है। Ma'am, a price set by the government which is above equilibrium, the equilibrium price to to which is below the equilibrium price below to the ensure that the good is available to a greater portion of the population. वेरी गुड भाई, परफेक्ट हो गई। क्या बोले उसने? उसने कहा है कि मैं अब लिख देती हूँ, जो मोइज ने लिखी है वही लिखेंगे भाई हम। ठीक है, इतनी तो उसने अच्छी डेफिनेशन हमें बना के दी है भाई। सो मैक्सिमम प्राइस क्या होती है? मैक्सिमम प्राइस is the price which is imposed below the equilibrium to ensure that the prices are reduced and goods are available to the wider proportion, यही कहा था ना, the wider proportion of the society. It is also known as, seal लगा दी ना, it is also known as प्राइस सीलिंग। भाई कि हमने सीलिंग लगा दी है, आप इससे जो है नीचे जो है वो जो है जा सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते। छत होती है ना, तो छत के ऊपर हम कैसे जा सकते हैं? मतलब इससे ऊपर मैं कहाँ जाऊं? सही है ना? तो दिस इज द प्राइस सीलिंग। मैं इससे नीचे जा सकती हूँ, ठीक है, सीलिंग से नीचे जा सकती हूँ, ऊपर नहीं जा सकती। और अगर ये बिलो द इक्विलिब्रियम हमेशा लगती है, अबव द इक्विलिब्रियम लग गई, इफेक्टिव ही नहीं होगी, इक्विलिब्रियम में वापस आ जाएगी।
अगर अब तुम लोगों में से किसी का ये एमसीक्यू पेपर में आया, अलमीर लतीफ, और ये एमसीक्यू तुम लोग गलत करके आए, ठीक है ना, उल्टा लटकाना है मैंने सबके सबको, सही हो गया। किसी एक का भी ये गलत हुआ ना तो ये सब उल्टे लटकेंगे, ठीक हो गया। चलो भाई, मोहम्मद अयान है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे अब कंधों पे है, सही है। चलो भाई, भाग जाओ अब तुम लोग। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज ऑन मंडे, लेकिन इस वीकेंड तुम लोगों को होमवर्क मिलेगा, ठीक है। सो आई विल बी सेंडिंग द होमवर्क। अल्लाह हाफिज बच्चों। No. मैम